राजगढ़ रोड पर ट्रांसफार्मर शिफ्ट को लेकर सोलन की सियासत गर्मा गई है। बिजली विभाग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफार्मर स्थानांतरित किए जाने पर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं। भाजपा ने इस कार्यवाही को व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की साजिश करार देते हुए धरना प्रदर्शन किया। भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाकर ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित करवाया। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम की डिप्टी मेयर मीरा आनंद और कई पार्षद भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और ट्रांसफार्मर के आगे बैठकर विरोध जताया। इस पर कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रवक्ता अमन सेठी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में भी ट्रांसफार्मरों का स्थानांतरण हुआ करता था, लेकिन तब किसी ने प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने भाजपा पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को कर्नल शांडिल की स्वच्छ छवि हजम नहीं हो रही, इसलिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि कर्नल शांडिल के खिलाफ अब तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ और भाजपा का ये विरोध केवल राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है, जिसे जनता भी नकार देगी। आज जब ये ट्रांसफार्मर लगना शुरू हुआ तो हमने अपनी कमिश्नर मैडम को बोला कि भी ये किसकी परमिशन से। उन्होंने मुझे बोला कि भी ये मैंने कोई परमिशन नहीं दी है, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एक्शन साहब से बात की तो उन्होंने बोला हमें लिखित रूप में परमिशन दी गई है। यदि दी गई है तो वो हमारे को दिखाएं, क्योंकि ना तो ये हाउस में पास हुआ, ये डिप्टी कमिश्नर के बाद जो ऑब्जेक्शन लगने के बाद ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। और मैं इसमें धनीराम शांडिल जी को चेताना चाहता हूं, जो आपके वारिस, जिनको आप अपना अगला वारिस मान रहे हैं, वो सोलन शहर में धंधेबाजी कर रहे हैं। और ये जो 50 सालों से ये जो ट्रांसफार्मर लगा था निजी भूमि में, उसको हटा के यहाँ किया जा रहा है। सोलन का बेड़ा गर्क ना करो। सोलन की जनता ने आपको 3 बार मैंडेट दिया है, और उसका ध्यान हो। आप अपना जो बैटन है, जो अपनी विरासत है, वो ऐसे आदमी के नाम ना दो जो सोलन की जनता को बेच के खा जाए। तो इसमें मेरा ये मानना है, यदि कोई भी अधिकारी वो है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये नहीं लगेगा। अब कल जो हुआ वो बहुत ही दुखद घटना है। कहने का मतलब एक शर्मनाक घटना भी है, जिस पर ट्रांसफार्मर पर लेके भाजपा के नेताओं ने प्योर राजनीति करी। सुबह 6 बजे से जिस इलाके की लाइट गई हुई थी, रात 10 बजे तक लाइट गई, किनकी वजह से? भाजपा के नेताओं की वजह से, जो बिना वजह उस धरने पे बैठे रहे। ट्रांसफार्मर अपने आप चल के तो गया नहीं, वहाँ उसके खंभे अपने आप चल के तो गए नहीं। 10-15 दिन से प्रोसेस चला हुआ था, और ये प्रोसेस लंबा है। जब ये प्रोसेस चला हुआ था तब इनके पेट में दर्द क्यों नहीं हुई? और कुछ समय पहले जब इन्हीं के भाजपा के पार्षद वार्ड नंबर 7 से थे, और शायद इन्हीं की सरकार थी, तब एक याद हो राजगढ़ रोड से ही अपना हरि मंदिर के पास से ऊपर से पीडब्ल्यूडी की जमीन से एक बहुत पुराना रेन शेल्टर होता था, उसको रातों रात गायब कर दिया गया, और किसी प्राइवेट का वहां पर ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। तब इनको क्यों नहीं तकलीफ हुई? फिर सबसे बड़ी बात है कि ये वही भाजपा जो आज एक सरकारी जमीन के लिए लड़ रही है, इनकी तो अपनी जमीन, कार्यालय की जमीन के घोटाले बहुत चर्चित हैं, वही बहुत निकले हैं। सोलन के कार्यालय की जमीन के ही घोटाले बहुत चर्चित हैं। देखिए, बिना वजह, बिना तथ्यों के हमारे स्थानीय विधायक, हमारे कर्नल धनीराम शांडिल जी मंत्री जी को, उनके खिलाफ नारेबाजी करना, उनको बुरा भरा बोलना, उनके कार्यप्रणाली पर आवाज़ उठाना, ये भाजपा का एक धंधा बन गया है। मतलब कि इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपना लिया है कि बिना वजह, बगैर तथ्यों के, अगर आगे आपके पास, आप जो कल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे मंत्री जी की शाय है या कुछ है, तो आप भैया सबूत दें। और आप इतने दिन से कहाँ सोए हुए थे? आपने रिटर्न में किसी डिपार्टमेंट को दिया? आपने किसी डिपार्टमेंट को लिखित में दिया? आपने अपने ही मेयर को लिखित में दिया? कहने का मतलब ये है कि जब ये सब कुछ प्रोसेस चल रहा था, तब कहाँ सोए हुए थे? और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया, ये ओछी राजनीति छोड़ के, जनता ने तुम्हें अपने अपने वार्डों से जिता के भेजा ना, जनता की आवाज़ उठाओ, जनता के किए हुए काम करवाओ। ये ओछी राजनीति, ट्रांसफार्मर की या किसी भी ओछी राजनीति, हर मुद्दे पे आप सरकार को कोसना, सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और जो भी ये ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया हुई है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, उसमें यही है कि इसके पूरे पैसे जमा हुए डिपार्टमेंट में, जो भी इसकी कार्रवाई है पूरी कार्रवाई के तहत हुआ है। दूसरा यही कहना चाहूँगा कि पहले दूसरों के घर में पत्थर मारने से पहले अपने शीशे देख लें।
और अपने बगल में नीचे झाड़ू मार लें कि तभी दूसरों पे इल्जाम लगाएं और पहले अपने घर के शीशे दें।